आइए आज 2A स्काईलार्क जो पीबी शैली के द्वारा लिखा गया है इसका 5वां पार्ट देखते हैं। इसके पहले हम 4 पार्ट इसका पढ़ा चुके हैं, उसकी वीडियो बना चुके हैं। तो आज जो है देखेंगे हम टीच अस से लेके। तो देखते हैं। जैसा कि आपको पता है इस कविता में जो है पीबी शैली जो है स्काईलार्क एक पक्षी है, स्काईलार्क उसका गाना सुन रहे हैं, वो भी कल्पना के द्वारा सुन रहे हैं। और उसका गाना जो है इनको सभी गानों से अच्छा लग रहा है, चाहे शादी का गीत हो, विवाह गीत हो, चाहे कुंवारी लड़की का गीत हो, चाहे ठीक है कवियों का गीत हो, सबके गीत से अच्छा उसी का गीत है, इनको ऐसा लग रहा है, ऐसे कल्पना कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। उसके गीतों की बहुत सी चीज़ों से तुलना भी कर रहे हैं, ठीक है, और सबसे अच्छा ही इनको लग रहा है। तो देखते हैं। टीच अस स्पिरिट आर वर्ड। कभी कहते हैं पीबी शैली कहते हैं लवा पक्षी को संबोधित करते हैं। स्काईलार्क मतलब लवा पक्षी या अबाबिल पक्षी। कि टीच अस कहते हैं हे लवा पक्षी तुम हमें क्या करो, टीच अस हमें सिखा दो। टीच माने सिखाना या बताना, तुम हमें बता दो। यहाँ बताना, टीच अस मतलब टेल अस, हमें बता दो। स्पिरिट माने क्या होता है, आत्मा। स्पिरिट माने आत्मा होता है, लेकिन यहाँ स्पिरिट मतलब यू आत्मा नहीं, SPIRIT। यहाँ स्पिरिट मतलब होता है परी, ठीक है, एल्फ। स्पिरिट मतलब एल्फ, परी। कह रहा है कि हे परी हमें क्या करो, परी या पक्षी, परी या पक्षी। कभी खुद नहीं समझ पा रहा है कि इसको हम परी कहें या पक्षी कहें। तुम तो एकदम परी की तरह लग रहे हो। जैसे परी के पंख होते हैं, पक्षी के भी पंख रहे। ये अलौकिक पक्षी है, इसलिए इसको परी भी कह रहा है। क्लियर कि परी या पक्षी हमें क्या करो, बता दो। वाट स्वीट थॉट्स आर दाइन, ठीक है। वाट माने यहाँ होगा, वाट माने कैसा, वाट मीन्स कैसे। स्वीट थॉट माने होता है मधुर विचार। आर माने है, दाइन माने योर, तुम्हारे। तुम्हारे मधुर विचार कैसे हैं। वाट मीन्स कैसा या किस प्रकार का, क्या नहीं, यहाँ होगा वाट मीन्स कैसे है किस प्रकार। तुम्हारे मधुर विचार जो है कैसे हैं। आई हैव नेवर हर्ड, मैंने तो कभी नहीं सुना है। प्रेज माने प्रशंसा। ऑफ लव, लव मीन्स प्रेम, मतलब प्रेम में किसी को प्रेम में प्रशंसा करना। मैं कभी किसी से जो है प्रेम की प्रशंसा करने में भी ऐसा मधुर गीत नहीं सुना हो जैसा तुम मधुर गाना गाते हो। क्लियर, तुम्हारे अंदर जो मधुर मधुर विचार आते हैं, तो ऐसा विचार तो मैं कभी कह रहे हैं कि आई हैव नेवर हर्ड, मैं कभी सुना ही नहीं हूँ। प्रेज किसी की प्रेम में प्रशंसा करते समय। आर वाइन, वाइन माने उत्तेजनात्मक पेय। वाइन में शराब होता है ना, शराब का मतलब वही उत्तेजनात्मक पेय, एक्साइटिंग ड्रिंक। क्लियर, तो मतलब किसी के प्रेम की प्रशंसा करना या उत्तेजनात्मक पेय, ठीक है। तो कह रहे हैं कि मतलब जैसे होता क्या कि किसी के प्रेम में प्रशंसा करना या उत्तेजनात्मक पेय पीने के बाद लोग जो है लोगों के अंदर मधुर विचार आते हैं, मधुर मधुर बातें करने लगते हैं ना। तो लेकिन तुम्हारे भी अंदर तो क्या है, मधुर विचार हैं। तो क्या तुम मुझे बता सकती हो कि ये कैसे मधुर विचार हैं तुम्हारे, कहाँ से ये मधुर विचार तुम्हारे अंदर आए हैं। दैट पैंटेड फोर्थ, करें कि ये किसी की प्रेम की प्रशंसा करना या उत्तेजनात्मक पेय। दैट पेंटेड, ठीक है, फोर्थ ऑफ ए फ्लड, ठीक है। दैट माने जो, ठीक है। पैंटेड फोर्थ माने होता है बाढ़, ठीक है। पैंटेड फोर्थ ऑफ ब्लड मतलब बाढ़ उड़ेल देना। क्लियर, फोर्थ माने क्या होता है आगे, पैंट, ठीक है। पैंटेड फोर्थ मतलब होता है उड़ेल देना, मतलब आगे उड़ेल देना, मतलब बला देना। ब्लड, फ्लड माने होता है बाढ़। तो पैंटेड फोर्थ ऑफ ए फ्लड माने होता है बाढ़ उड़ेल देता, बाढ़ उड़ेल देना। क्लियर, जैसे बाढ़ किसे क्या पानी बहुत ज़्यादा आ जाता है तो उसी को उड़ेल देना। ऑफ रैप्चर, रैप्चर माने होता है आनंद। क्लियर, सो माने इतना, डिवाइन माने दैवी, जो इतना दैवी आनंद की बाढ़ को उड़ेल देता है। दैट पैंटेड फोर्थ ए फ्लड ऑफ रैप्चर सो डिवाइन, पूरे का अर्थ होगा जो इतना दैवी आनंद की बाढ़ को क्या करता है, उड़ेल देता है। क्लियर, मतलब किसी के प्रेज ऑफ लव, किसी के प्रेम की प्रशंसा करना। आर वाइन अथवा उत्तेजनात्मक पेय। दैट पैंटेड फोर्थ ए फ्लड ऑफ रैप्चर सो डिवाइन, जो इतना दैवी आनंद की बाढ़ को उड़ेल देता है। क्लियर, मतलब ऐसे मधुर विचार, ठीक है, ऐसे ही तुम्हारे भी हैं। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि ये मधुर विचार तुम्हारे कैसे हैं। या तो तुम्हारा इतना मधुर विचार है, या तो कोई किसी के प्रेम की प्रशंसा करता है तब उसके अंदर मधुर विचार आते हैं, या कोई एक्साइटिंग पे
ठीक है, उत्तेजनात्मक पेय पी लेता है जैसे शराब इत्यादि, क्लियर, तो उसके अंदर मधुर विचार आते हैं, ठीक है। तो जो इतना दैवी आनंद, लेकिन तुम्हारा जो है ये मधुर विचार कैसा है, जो इतना दैवी आनंद की बाढ़ उड़ेल देता है, क्लियर। तो चलिए फिर से देख लेते हैं। टीच अस स्पिरिट आर वर्ड, हे परी या पक्षी हमें तुम सिखा दो या बता दो। वाट स्वीट थॉट्स आर दाइन, कि ये तुम्हारे मधुर विचार कैसे हैं। आई हैव नेवर हर्ड, मैं ऐसे कभी मधुर विचार कभी सुना ही नहीं हूँ, क्लियर। प्रेज ऑफ लव आर समवन, किसी के प्रेम की प्रशंसा करने से अथवा उत्तेजनात्मक पेय से भी मैं कभी ऐसे मधुर विचार नहीं सुना हूँ। दैट फोर्थ ए फ्लड ऑफ रैप्चर सो डिवाइन, दैट जो पैंटेड फोर्थ ए फ्लड मैंने जो बाढ़ ला देता ऑफ रैप्चर आनंद की, सो डिवाइन इतना दैवी, जो इतना दैवी आनंद की बाढ़ ला देता है। तुम्हारा गीत तो इतना मधुर है कि ये दैवी आनंद की क्या ला देता है, बाढ़ ला देता है। क्या तुम, ठीक है, क्योंकि मैं तुम्हारा गीत सुन रहा हूँ, तुम्हारा गीत सुनने से मेरे अंदर जो है दैवी आनंद मिल रहा है, दैवी आनंद की बाढ़ ला देता है, क्लियर। बता सकते हो कि ये विचार कैसे हैं, मैं भी ताकि ऐसे विचार सोच सकूँ, कब के कहने मतलब ये, क्लियर। तो चलिए दूसरा स्टैंजा देखते हैं इसके बाद। करेक्ट कोरस हिम्नल, ठीक है, कोरस माने होता है समूह, समूह का मतलब यहाँ, ठीक है, समूह गीत, क्लियर, समूह गीत। कोरस माने ग्रुप सॉन्ग, समूह गीत। हिम्नल माने होता है, हिम्नियल माने होगा विवाह गीत, मैरिज सॉन्ग। समूह गीत, विवाह गीत, या ऐसे भी कहते हैं समूह में गाया गया विवाह गीत, क्लियर। समूह में आप देखते हो काफ़ी औरतें मिलकर क्या कहते हैं, शादी विवाह में क्या करती हैं, गीत गाती हैं, क्लियर। तो वही चीज, समूह गीत, विवाह गीत। ऑफ ट्रायम्फल चैंट, ट्रायम्फ माने होता है विजय, तो चैंट माने गीत, ट्रायम्फल चैंट माने विजय गीत अथवा विजय गीत। समूह गीत, विवाह गीत या विजय गीत, क्लियर। ये ऐसे कुछ समूह में गाया गया, ठीक है, विवाह गीत अथवा विजय गीत। मैच्ड विथ दाइन, कि तुम्हारे गीतों से मैच्ड माने बराबरी करना, तुलना करना या बराबरी करना। दाइन माने योर, दाइन मतलब योर, योर मतलब योर सॉन्ग, दाइन मीन्स दाई सॉन्ग, तुम्हारा गीत। तो कह रहे हैं कि समूह गीत, विवाह गीत अथवा विजय गीत की तुम्हारे गीतों से क्या किया जाए, तुलना किया जाए। मैच्ड मतलब तुलना किया जाए। उड वी, तब वो होंगे, आल है ALL, तो उड वी आल, तो वे पूरी तरह से होंगे। बट माने सिर्फ होगा यहाँ, किंतु नहीं होगा, बट मीन्स ओनली, सिर्फ, ठीक है। जो नाउन यूज किया गया ना, नाउन से पहले अगर बट आता है तो, ठीक है, वो प्रीपोजिशन के रूप में कभी कभी आता है, ठीक है, वाक्य को जोड़ने के लिए नहीं, तो सिर्फ होगा उसका। कह रहा है कि समूह गीत, विवाह गीत अथवा, ठीक है, विजय गीत की तुम्हारे गीतों से तुलना किया जाएगा तो वो सिर्फ होंगे, क्या होंगे, एन इम्पटी वांट। इम्पटी वांट माने होता है सारहीन, इम्पटी माने होता है खाली, खाली मतलब सारहीन, जैसे मतलब जिसमें कोई सार ही नहीं हो, कोई तत्व ही नहीं हो, मजा ही नहीं आए, तो उसको कहते हैं इस तरह से इम्पटी रहे, खाली हो, सारहीन, ठीक है। वांट माने होता है डींग, क्लियर, सारहीन डींग होंगे। जैसे होता है ना कि इतना कुछ गा रहे हैं लेकिन कुछ समझ में आने वाला नहीं, इनके गाने का कोनो मतलब ही नहीं निकल रहा है, उसको कहते हैं सारहीन डींग, क्लियर, फालतू डींग हाँक रहे हैं, कुछ समझ में आने वाला नहीं है। तो कह रहे हैं कि अगर समूह गीत, विवाह गीत अथवा विजय गीत की तुम्हारे गीतों से तुलना किया जाए तो वो सभी गीत क्या होंगे, सिर्फ एक सारहीन डींग के समान होंगे, क्लियर। ए थिंग, एक ऐसी चीज होंगे, वेयर इन माने जिसमें, वेयर इन माने इन विच, जिसमें, वी फील हम महसूस करते हैं, देयर इज सम हिडन वांट, ठीक है, देयर इज माने है कुछ, सम मतलब कुछ, हिडन वांट है, थोड़ा टाइपिंग यहाँ मिस्टेक हो गई है, हिडन HIDDEN, हिडन वांट, क्लियर, जिसमें हम महसूस करते हैं कि देयर इज सम हिडन वांट, कि कुछ छिपा हुआ दोष होता है। वांट माने यहाँ दोष होगा, क्लियर, वांट माने कमी या दोष भी होता है, क्लियर, लेकिन हिडन माने होता छिपा हुआ। तो कह रहे कि ए थिंग, एक ऐसी चीज साबित होंगे, वो सभी गीत जिसकी तुम्हारे गीतों से तुलना किया जाएगा, एक ऐसी चीज साबित होंगे, वेयर इन जिनमें वी फील हम महसूस करते हैं कि देयर इज सम हिडन वांट, कि कुछ छिपा हुआ दोष है, क्लियर, लेकिन तुम्हारे गीत में कोई दोष नहीं है। इनके कहने का मतलब ये है, मतलब लवा पक्षी के गीत में कोई दोष नहीं है, वो सभी गीतों से सबसे बढ़िया है, सुपीरियर है। तो चलिए एक बार रिपीट कर देते हैं स्पीडली। कोरस समूह गीत, हिम्नल विवाह गीत
आर ट्रायम्फल चैंट अथवा ट्रायम्फल चैंट माने विजय गीत, मैच्ड विथ दाइन कि तुम्हारे गीतों से तुलना किया जाए, वुड बी बट एन इम्पटी फॉन्ट तो वह केवल सारहीन डींग के समान होंगे, ए थिंग एक ऐसी चीज के समान होंगे, वेयर इन वी फील देयर इज सब हिडन वर्ड जिसमें हम महसूस करते हैं कि कुछ छिपा हुआ दोष है, लेकिन तुम्हारे गीतों में कोई दोष नहीं है, मतलब तुम्हारा गीत सभी गीतों से अच्छा है। इतना अपने मन से आप अर्थ ले लिया करो कि लास्ट में कवि क्या कहना चाहते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं अगला स्टैंजा। अगला स्टैंजा है व्हाट ऑब्जेक्ट्स आर, व्हाट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। व्हाट माने कौन सा होगा यहाँ, क्या नहीं कौन सा, ऑब्जेक्ट्स माने वस्तुएं, तो कौन सी हो जाएगा, व्हाट मीन्स कौन सी वस्तुएं, आर माने हैं द फाउंटेन्स, फाउंटेन्स माने यहाँ झरना नहीं होगा स्रोत होगा, फाउंटेन माने स्रोत, ऑफ दाई हैप्पी स्ट्रेन तुम्हारे, हैप्पी माने आनंद या प्रसन्न करने वाले, स्ट्रेन माने होता है गीत, स्ट्रेन STRAIN, स्ट्रेन माने होता है सांग गीत। कह रहा है कि व्हाट ऑब्जेक्ट्स आर द फाउंटेन ऑफ द हैप्पी स्ट्रेन तुम्हारे प्रसन्न करने वाले गीत के स्रोत कौन सी वस्तुएं हैं, मतलब तुम इतना बढ़िया गीत गाती हो तो इसका स्रोत कौन सी वस्तुएं, किन चीजों से तुम इतना बढ़िया गा लेती हो, क्लियर। व्हाट फील्ड्स वह खेत कौन सा है, व्हाट मीन्स कौन सा, विच वो कौन सा फील्ड माने खेत है या क्षेत्र है, आर वेव्स अथवा लहरें, लहरें कौन सी हैं, आर माउंटेन्स अथवा पर्वत कौन से हैं, मतलब जहाँ से तुम सीखी हो जहाँ पर रह के वो कौन सा है, कौन सा खेत है और कौन सा लहरें हैं, कौन सा पर्वत है। व्हाट शेप्स ऑफ स्काई और आकाश का आकार कैसा है, व्हाट माने यहाँ कैसा हो जाएगा, ठीक है ना, शेप्स माने आकार, ऑफ स्काई आकाश का, आर प्लेन, प्लेन माने मैदान, आकाश या मैदान का आकार कैसा है जहाँ से तुम सीखी हो इतना बढ़िया गीत, क्लियर। व्हाट लव ऑफ दाइन तुम्हारा व्हाट लव माने प्यार कैसा है, तुम्हारा प्रेम कैसा है, व्हाट लव कैसा प्रेम है, तो ऑफ दाइन माने तुम्हारा, ऑफ माने होता है के प्रति, ऑफ दाइन माने तुम्हारा अपने प्रति, ओन भी दिया गया ना, ओन काइंड माने, तो ऑफ दाइन ओन काइंड माने तुम्हारा अपने प्रति, ठीक है, अपने प्रकार का मतलब वही अपने प्रति, तुम्हारा अपने प्रति प्रेम किस प्रकार का है, ठीक है। व्हाट लव ऑफ दाइन ओन काइंड तुम्हारा अपने प्रति प्रेम कैसा है, क्लियर, ये अपने प्रति कैसा प्रेम है। व्हाट इग्नोरेंस ऑफ पेन और तुम्हारा, ठीक है, इग्नोरेंस, इग्नोरेंस माने अज्ञानता, पेन माने दर्द, और तुम्हारा दर्द के प्रति अज्ञानता कैसा है, क्लियर, या क्या है, तुम्हारा दर्द के प्रति अज्ञानता क्या है, क्लियर। कहने का मतलब ये तुमको तो कोई दर्द ही नहीं है, तुम एकदम आनंद में रहती हो और गीत गाती रहती हो, ये क्या है, इसका क्या रहस्य है, क्या तुम मुझे बताओगी कि मैं भी थोड़ा जान लूँ कि ताकि मुझे भी तो मतलब कि थोड़ा आनंद मिल जाए, क्योंकि मनुष्य के पास तो बहुत सारे परेशानियां रहती हैं, दर्द रहता है, लेकिन तुम्हारे दर्द के प्रति अज्ञानता क्या है, मतलब क्या, व्हाट इग्नोरेंस ऑफ पेन मतलब दर्द के प्रति अज्ञानता तुम्हारा क्या, अर्थात तुम जो है दर्द के प्रति अज्ञानता या अनदेखापन क्या है, दर्द को तो तुम कभी देखी ही नहीं हो, क्लियर, उससे एकदम अज्ञानी हो, ठीक, हमेशा तुम प्रसन्न ही रहती हो और गाना गाती रहती हो और मैं तो गाने को सुनता रहता हूँ, क्लियर, और मुझे अच्छा लगता है। तो चलिए फिर देख लेते हैं इसको। व्हाट ऑब्जेक्ट्स आर द फाउंटेन, फाउंटेन माने स्रोत, व्हाट ऑब्जेक्ट्स आर द फाउंटेन स्रोत कौन सी वस्तुएं हैं, ऑफ द हैप्पी स्ट्रेन प्रसन्न गाने की, तुम्हारे प्रसन्न करने वाले गाने के स्रोत कौन सी वस्तुएं हैं। व्हाट फील्ड्स आर वेव्स आर माउंटेन्स वो खेत या लहरें या पर्वत कौन से हैं। व्हाट शेप्स ऑफ द स्काई आर प्लेन आकाश या मैदान, ठीक है, का आकार कैसा है। व्हाट लव ऑफ दाइन ओन काइंड तुम्हारा अपने प्रति प्रेम कैसा है। व्हाट इग्नोरेंस ऑफ पेन तुम्हारा दर्द के प्रति अज्ञानता या अनदेखापन क्या है, कि जो तुम कभी दर्द को महसूस ही नहीं करती हो, हमेशा खुश रह के गाती रहती हो और मैं तुम्हारा गीत सुनता रहता हूँ। क्या तुम बता सकती हो मुझे भी, मैं चाहता हूँ कि मुझे भी बता दो, मैं भी कुछ जान लूँ, कि मैं भी ताकि उसी तरह से तुम्हारी तरह क्या रहूँ, खुश रहूँ, क्योंकि प्रसन्न चित्त पक्षी कहा गया है ना इसको, ब्लीथफुल स्पिरिट शुरुआत में आया था। तो इस तरह से ये स्टैंजा था। चलिए अगला देखते हैं। विथ दाई क्लियर कीन जॉइंस, ठीक है, विथ माने से या साथ, ठीक है, क्लियर माने स्पष्ट, क्लियर, क्लियर माने स्पष्ट, कीन माने
तीक्ष्ण होता है या तीव्र होगा, तीव्र हो जाएगा यहाँ। तीव्र, ज्वाइंस माने सुख, ठीक है, तो सुख मतलब वही सुख अनुभव। विथ, ठीक है, विथ दाई क्लियर कीन ज्वाइंस, ठीक है, और तुम्हारा स्पष्ट तीव्र सुख अनुभव। लांगर माने, ठीक है, लैंगर माने होता है अतृप्त इच्छा, अतृप्त इच्छा या वेदना चाहे का, मतलब कोई वेदना हो, अतृप्त हो, उसी को कहते हैं अतृप्त इच्छा। क्लियर। कैन नॉट बी, कैन नॉट बी माने, बी माने होना, से उत्पन्न नहीं हो सकती, बी माने होना, होना मतलब उत्पन्न होना। कह रहे हैं कि तुम्हारा, ठीक है, स्पष्ट तथा तीव्र सुख अनुभव है। विथ दाई क्लियर, तुम्हारा स्पष्ट और तीव्र सुख अनुभव है। विथ लैंगर, लैंगर दिया मतलब अतृप्त इच्छा, विथ मतलब से, वो अतृप्त इच्छा से कैन नॉट बी उत्पन्न नहीं हो सकता है। ये कह रहे हैं कि तुम्हारा स्पष्ट और तीव्र सुख अनुभव है। यह स्पष्ट और तीव्र सुख अनुभव अतृप्त इच्छा से उत्पन्न नहीं हो सकता, क्योंकि मनुष्य के पास बहुत सी इच्छाएं होती है ना, वेदना होती है, अतृप्त, वो कभी इच्छा पूरी होने वाली नहीं है, उससे ये तीव्र सुख अनुभव उत्पन्न ही नहीं हो सकता है। क्लियर। क्योंकि लवा पक्षी तुम तीव्र सुख अनुभव महसूस करती हो। क्लियर। वही शैडो ऑफ एनोयंस, ठीक है, शैडो, शैडो माने क्या होता है, परछाई। एनोयंस माने होता है मानसिक क्लेश, मानसिक क्लेश की परछाई, ठीक है। नेवर केम नियर दी, तुम्हारे पास कभी नहीं आई। क्लियर। तुम्हारे पास मानसिक क्लेश की परछाई तो कभी आई नहीं, मतलब मानसिक क्लेश मतलब मन में कष्ट होना, तुमको कभी मन में कष्ट ही नहीं हुआ, तुम तो एकदम प्रसन्न हो, प्रसन्न होकर गा रही हो। यहाँ मनुष्य लोग हमेशा परेशान रहते हैं। क्लियर। तो शैडो ऑफ एनोयंस नेवर केम नियर दी, मानसिक क्लेश की परछाई कभी तुम्हारे पास आई ही नहीं। दाउ लवेस्ट, लवेस्ट, दाउ माने यू, तुम्हारा, ठीक है, लवेस्ट माने होता है सबसे उच्च प्रेम, लव की सुपरलेटिव डिग्री, सबसे उच्च प्रेम। क्लियर। दाउ लवेस्ट माने तुम्हारा सबसे उच्च प्रेम है, तुम्हारा जो प्रेम है वो सबसे उच्च है। बट नेवर न्यू, लेकिन तुम कभी जान नहीं पाई। क्लियर। न्यू माने जानना, जानना का मतलब वही अनुभव करना। लव्स माने प्रेम की, सैड माने सैड मतलब सैड स्टेट, सैड स्टेटी माने होता पूर्ण निराशा। क्लियर। सैड मतलब उदास होके, स्टेटी हो जाए, निराश हो जाए मतलब पूर्ण निराशा। लेकिन तुम प्रेम की पूर्ण निराशा को, क्लियर, कभी जान भी नहीं पाई, अर्थात अनुभव ही नहीं कर पाई। क्लियर। तुमने कभी प्रेम की पूर्ण निराशा को जानना नहीं है, अर्थात अनुभव नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो कभी प्रेम में निराशा ही नहीं हुई। जब निराशा नहीं होगी तो अनुभव कैसे करेगी। क्लियर। तो हमेशा खुश है। क्लियर। एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं स्पीडली स्टैंजा। विथ दाई क्लियर कीन जॉयस माने तुम्हारा स्पष्ट तथा तीव्र सुख अनुभव है। क्लियर। तुम्हारा स्पष्ट तथा तीव्र सुख अनुभव है। लैंगर, लैंगर मतलब कैन नॉट बी, अतृप्त इच्छा से यह उत्पन्न नहीं हो सकता है। शैडो ऑफ एनोयंस, मानसिक क्लेश की परछाई, नेवर केम नियर दी, तुम्हारे पास कभी आए ही नहीं। क्लियर। तो कहने का मतलब ये है तुम्हारा तीव्र, ठीक है, स्पष्ट तथा तीव्र सुख अनुभव है और अतृप्त इच्छा से यह अनुभव उत्पन्न नहीं हो सकता है, और ना ही मानसिक क्लेश की परछाई से उत्पन्न हो सकता है। क्यों? क्योंकि मानसिक क्लेश की परछाई कभी तुम्हारे पास आई ही नहीं, लोगों के पास तो आता रहता है। दाउ लवेस्ट, तुम्हारा सबसे उच्च प्रेम है, तुम्हारा प्रेम जो है सबसे उच्च है, लवेस्ट है, सबसे उच्च प्रेम लवेस्ट होगा। बट नेवर न्यू लव्स सैड स्टेटली, कह रहे तुम्हारा प्रेम तो सबसे उच्च है, लेकिन तुम प्रेम की जो है पूर्ण निराशा को कभी अनुभव ही नहीं की, न्यू, कभी जान नहीं पाया, अर्थात अनुभव नहीं की। क्लियर। तो इसीलिए तुम कह रहे, कहने का मतलब यह है कि बहुत अच्छे ढंग से गाती रहती हो खुश होकर, और मैं तुम्हारा गीत सुनता रहता हूँ। चलिए फिर अगला स्टेंजा है वेकिंग आर एस्लीप। वेकिंग माने होता है जागते हुए, और एस्लीप माने सोते हुए। कह रहे हैं कि जागते हुए या सोते हुए। दाऊ माने तुम, ऑफ डेथ माने अबाउट डेथ, मृत्यु के बारे में। ठीक है। मस्ट डीम, अवश्य ही, मस्ट मीन्स अवश्य, डीम माने थिंक, सोचना। तुम जागते हुए या सोते हुए, ठीक है, जागते हुए या सोते हुए तुम मृत्यु के बारे में अवश्य ही क्या करती हो,
सोचती हो। क्या सोचती हो? कि हाँ मृत्यु आना निश्चित है। क्लियर? ठीक है। मस्ट मतलब क्या? अवश्य आएगी, निश्चित है एकदम। ठीक है। तो जागते हुए या सोते हुए तुम मृत्यु के बारे में अवश्य सोचती हो कि मृत्यु आना निश्चित है। थिंग्स मोर ट्रू आर ड्रीम। थिंग्स माने चीजें, मोर माने और अधिक मतलब दूसरी। ठीक है ना? थिंग्स मोर ऐसे ही और अधिक चीज़ों के बारे में तुम सोचती हो, ऐसे ही और अधिक दूसरी चीज़ों के बारे में तुम सोचती हो। ट्रू, क्लियर? ट्रू मतलब सत्य, जो सत्य हो। एंड डीप माने गहरी, मतलब ट्रू माने सत्य या सच्ची, सच्ची और गहरी हो, जो सत्य और गहरी हो या सच्ची और गहरी हो। कहने का मतलब ऐसी ही दूसरी सत्य और मोर मतलब और अधिक दूसरी सच्ची और गहरी चीज़ों के बारे में भी तुम क्या करती हो? सोचती हो। क्लियर? वो चीज़ सच्चाई हो उसके बारे में तुम गहराई से सोचती हो। ठीक है ना? ठीक है। तो थिंग्स मोर ऐसे ही तुम दूसरी चीज़ों का भी चिंतन करती हो। ट्रू एंड डीप जो सच्ची और गहरी हो। देन वी मोर्टल्स ड्रीम। देन माने जितना कि, वी मोर्टल्स माने मरणशील, जितना कि हम मरणशील व्यक्ति, मरणशील मतलब मरणशील व्यक्ति यानी मनुष्य लोग। क्लियर? ड्रीम माने स्वप्न देखना या कल्पना करना। क्लियर? जितना कि यह मरणशील व्यक्ति अर्थात मनुष्य लोग स्वप्न में देखते हैं, कल्पना करते हैं। क्लियर? स्वप्न में देखते हैं अर्थात कल्पना करते हैं। आर हाउ, आर माने यहाँ होगा नहीं तो, आर मीन्स अदरवाइज का अर्थ, अदरवाइज या आर माने अन्यथा होता, नहीं तो। क्लियर? यहाँ आर मतलब अन्यथा या नहीं तो। हाउ कुड दाई नोट्स, हाउ कैसे, नहीं तो कैसे। ठीक है। कुड दाई नोट्स, कुड माने सकना, शक्ति, दाई नोट्स माने होता है स्वर का मतलब स्वर लहरियाँ, जो स्वर की लहरें आ रही है। ठीक ना? स्वर लहरियाँ मतलब उसे मधुर गीत जो है स्वरों के माध्यम से जो आ रहा है। ठीक ना? मधुर गीत का स्वर। तो अन्यथा कैसे तुम्हारी ये दाई नोट्स माने तुम्हारी स्वर लहरियाँ। फ्लो माने प्रवाहित होना। ठीक है। आर हाउ कुड दाई नोट्स फ्लो, अन्यथा कैसे तुम्हारी स्वर लहरियाँ प्रवाहित हो सकती। इन सच आ क्राइस्टल स्ट्रीम, इन माने में सच माने इतना, एक क्राइस्टल माने होता है मनोहर, चार्मिंग। स्ट्रीम माने धारा, मनोहर धारा के रूप में। ठीक है। आर माने अन्यथा या नहीं तो कैसे। और हाउ कुड दाई नोट्स फ्लो इन सच अ क्राइस्टल स्ट्रीम, अन्यथा कैसे तुम्हारी ये मधुर स्वर लहरियाँ इतना मनोहर धारा के रूप में प्रवाहित हो सकती है। क्लियर? तो फिर से एक बार देखते हैं इस स्टैंजा को, रिवीजन करते हैं। वेकिंग आर ए स्लीप, जागते हुए या सोते हुए। दाउ ऑफ डेथ, तुम मृत्यु के बारे में मस्ट डीम, अवश्य ही सोचती हो कि हाँ मृत्यु आना निश्चित है। थिंग्स मोर, ऐसे ही और चीज़ों के बारे में सोचती हो, ऐसे ही और दूसरी चीज़ों के बारे में सोचती हो। ट्रू एंड डीप, जो सच्ची और गहरी हो। ठीक है, जिसमें कोई सच्ची बात हो या गहरी बात हो। ठीक है ना? दैट वी मोर्टल्स ड्रीम, जितना कि हम मरणशील व्यक्ति, ड्रीम माने सपने में सोचते हैं अर्थात कल्पना करते हैं। क्लियर? आर हाउ, ठीक है, तो वही करेंगे जितना कि हम मरणशील व्यक्ति जो है कल्पना करते हैं उससे भी अधिक सच्ची और गहरी चीज़ों के बारे में तुम सोचती हो। क्लियर? आर हाउ कुड दाई नोट्स, नहीं तो कैसे तुम्हारी स्वर लहरियाँ फ्लो प्रवाहित हो सकती इन सच इतना ए क्राइस्टल स्ट्रीम, मनोहर धारा के रूप में। और हाउ कुड दाई नोट्स फ्लो इन सच अ क्राइस्टल, अन्यथा कैसे तुम्हारी ये स्वर लहरियाँ, मधुर स्वर लहरियाँ, नोट्स मतलब मधुर स्वर लहरियाँ। ठीक है ना? या खाली स्वर लहरियाँ का, अन्यथा कैसे तुम्हारी ये स्वर लहरियाँ इतना ठीक है मनोहर धारा के रूप में प्रवाहित हो सकते हैं। क्लियर? तो इसीलिए जो है तुम इतना जो है मतलब कहने का मतलब मधुर स्वर लहरियों के माध्यम से अपने गीत को जो है गा रही हो, और मैं उस मधुर गीत को क्या कर रहा हूँ, सुन रहा हूँ। क्लियर? फिर आगे है अगला स्टैंजा है, वी लुक बिफोर एंड आफ्टर। वी लुक माने हम देखते हैं, बिफोर एंड आफ्टर, बिफोर एंड आफ्टर माने होगा यहाँ आगे पीछे, पहले और बाद नहीं, आगे पीछे। ठीक है? मतलब भविष्य के बारे में और वर्तमान के बारे में। क्लियर? हम आगे पीछे देखते हैं। क्लियर? आगे पीछे देखते हैं मतलब ये वर्तमान के बारे में सोचते हैं, भविष्य के बारे में
ठीक है, सोचते हैं, उसी को आगे पीछे कहा गया। हम आगे पीछे देखते हैं, अर्थात वर्तमान और भविष्य के बारे में सोचते हैं, मानसिक दृष्टि से देखते हैं, कल्पना करके देखते हैं। एंड पाइन, ठीक है, और हम तड़पते हैं। हम आगे पीछे देखते हैं और क्या करते हैं, तड़पते हैं। पाइन मतलब किसी चीज़ के लिए तड़पना, फारवाने के लिए। व्हाट इज़ नॉट, जो कुछ नहीं है, और जो कुछ हमारे पास नहीं है उसके लिए हम क्या करते हैं, तड़पते हैं। आवर सिंसरेस्ट लाफ्टर, सिंसरेस्ट माने होता विशुद्धतम, लाफ्टर माने हंसी। हमारी विशुद्धतम हंसी, क्लियर, विशुद्धतम हंसी में विथ सम पेन, कुछ दर्द, इज फ्राट, भरा हुआ होता है। फ्राट माने फील्ड, भरा हुआ। हमारी विशुद्धतम हंसी में भी कुछ क्या होता है, दर्द भरा हुआ रहता है। आवर स्वीटेस्ट सॉन्ग्स आर दोज, हमारे मधुरतम गीत वे होते हैं दैट टेल ऑफ, टेल माने होता है डिस्क्राइब, होगा यहाँ वर्णन करना, बताना या वर्णन करना, जो बताते हैं या वर्णन करते हैं। सैडेस्ट थाट, सैडेस्ट थाट माने होता है दुखपूर्ण विषय वस्तु, जो दुखपूर्ण विषय वस्तु का क्या करते हैं, वर्णन करते हैं। क्लियर, तो वही कह रहे हैं कि अत्यधिक दुखपूर्ण विषय वस्तु, उसको सैडेस्ट थाट कहा गया है। क्लियर, तो आवर स्वीटेस्ट सॉन्ग्स आर दोज, हमारे मधुरतम गीत वे हैं जो दुखपूर्ण विषय वस्तु का वर्णन करते हैं। एक बार फिर से स्टैंजा रिपीट कर देते हैं स्पीडली। वी लुक बिफोर एंड आफ्टर, हम आगे पीछे देखते हैं, अर्थात वर्तमान के बारे में और भविष्य के बारे में सोचते हैं। एंड पाइन फॉर व्हाट इज नॉट, और उस चीज़ के लिए हम तड़पते हैं जो हमारे पास नहीं होता है। और सिंसरेस्ट लाफ्टर, हमारे विशुद्धतम हंसी में विथ सब पेन इज फ्राट, कुछ दर्द भरा हुआ रहता है। मतलब मनुष्य हंसता भी है तब भी उसके अंदर कुछ ना कुछ तकलीफ रहता है। कहते हैं हम तो हंसते हैं अपने गम भुलाने के लिए। क्लियर, तो मतलब कुछ लोग ऐसा भी करते हैं, हंस रहा है तब भी अंदर से कुछ ना कुछ उसको तकलीफ रहता है। तो वही कह रहे हैं कि हमारी विशुद्धतम हंसी में भी कुछ दर्द भरा हुआ रहता है। और स्वीटेस्ट सॉन्ग्स आर दोज, क्योंकि हमारे मधुरतम गीत तो वे होते हैं दैट टेल ऑफ सैडेस्ट थॉट, जो दुखपूर्ण विषय वस्तु का वर्णन करते हैं। सीधे सीधे इसमें ऑक्सीमोरॉन का प्रयोग है। क्लियर, क्योंकि हंस भी रहे हैं, दुखपूर्ण विषय वस्तु भी है हमारी। क्लियर, तो इस तरह से जो है आज की वीडियो में इतना ही। अब आगे आपको अगली वीडियो में एक पार्ट इसका और बनेगा, उसमें जो है बाकी स्टैंजा हम कवर कर देंगे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, पहली बार आए हैं तो, और घंटा दबा लीजिए ताकि समय से वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए, क्योंकि इसके आगे आपको और भी वीडियो पार्ट की मिलेगी, ग्रामर की मिलेगी, और परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।